everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our fourth chapter of class 5, which is plants and animals living and survive. ठीक है ना? तो सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे एक साथ रहते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ा. चल, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो फर्स्ट इट इज रिटन that being living things, plants and animals depend on each other and also share a lot of similarities like breathing, reproduction, etc. देखो, हमको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही क्या है, एक तरीके से लिविंग बींग्स है. और लिविंग बींग्स होने के साथ साथ ये लोग एक ही साथ नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीजों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी इनके अंदर होती है. इनकी लाइफ प्रोसेस बहुत सिमिलर होता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन. तो ये सारी सिमिलैरिटीज होने के बावजूद ही कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है वो पढ़ना है. ठीक है, देखो जैसे कि आपको सबसे पहले ये एक चार्ट आपको गिवन है. देखो इसमें क्या है, ये आपको सनलाइट हो गया. सनलाइट आपको पता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब इस सनलाइट को कौन आपका प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं? क्लोरोफिल. व्हाट इज क्लोरोफिल? आपकी प्लांट्स की जो लीव्स होती है, लीव्स में ही, पत्तियों में ही एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है पहले तो लीव्स को, और दूसरा काम है इसी सनलाइट को एब्जॉर्ब करना. इसका क्लोरोफिल का. ओके, तो ये क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है. उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट्स में, जिसमें आपका वाटर, फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, इन सभी चीजों का यूसेज करने के बाद पूरा फूड मेकिंग प्रोसेस होता है. अब इन सभी चीजों का जो यूसेज है वो कौन करते हैं? एनिमल्स यूज करते हैं. एनिमल्स यूज ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय प्लांट. अब इसमें से जो ऑक्सीजन प्लांट से प्रोड्यूस कर रही होती है उसको एनिमल्स यूज करते हैं, है ना. फिर एनिमल्स में कौन, जैसे कि आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ये तीन तरीके के एनिमल्स हैं. ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड. ये जितने भी टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, ये पहले तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. बट सारे एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली फॉर देयर फूड. उसके अलावा जो ऑक्सीजन दी थी वो भी हमको प्लांट्स से मिल रही है. चलो, और अभी ये जो एनिमल्स हैं, ये जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, इस CO2 को कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं. ठीक है ना, फॉर देयर व्हाट, फूड मेकिंग प्रोसेस. ठीक है ना, तो प्लांट्स यूज CO2 प्रोड्यूस बाय एनिमल्स. और इसी तरीके से ये पूरी आपकी साइकिल है जो चलती है हमारे इसमें, हमारे एनवायरनमेंट में, और इस साइकिल के जरिए ही दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच. सी, एनिमल्स लिव इन लार्ज नंबर वेयर देयर आर प्लांट्स. दिस इज बिकॉज एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है ना, एनिमल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे आप लोगों को जहाँ पे प्लांट्स होंगे. ठीक है, क्योंकि वही चीज है कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है सभी एनिमल्स, अपने ब्रीदिंग के लिए, अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, और बहुत सारी चीजें. ठीक है, चल नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स. अब ये देखते हैं कि प्लांट्स कैसे डिपेंडेंट है आपके एनिमल्स. प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी डिपेंडेंट है. अभी हम प्लांट्स कैसे डिपेंडेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. देखो, plants take in carbon dioxide for photosynthesis and give out oxygen, thus providing oxygen for all living things to breathe. ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, फूड मेकिंग प्रोसेस जो होता है प्लांट्स के लिए, उसके लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायर्ड होती है, जो हम एनिमल्स क्या करते हैं? ब्रीथ आउट करते हैं. इस CO2 को, इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इनटेक करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बाद में हम एनिमल्स ब्रीथ इन करते हैं. इस तरीके से ये डिपेंडेंसी बनी हुई है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स टू डिस्पर्स सीड. प्लांट्स किसके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर सीड डिस्पर्सल के लिए भी डिपेंडेंट है. ठीक है, कैसे? सम सीड्स हैव हेयर ऑन देम व्हाइल सम हैव हुक्स एंड अदर हैव शार्प स्पाइन्स. क्या कुछ सीड्स पे क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, कुछ के ऊपर हुक्स होते हैं. ठीक है, these sticks to the bodies of animals and are carried far away from the place of their origin. Thus animals help in the dispersion of seeds. अब ये हुक और स्पाइन क्या करते हैं? जब कोई इंसेक्ट या एनिमल इनके ऊपर बैठ जाता है तो ये सीड्स किसके ऊपर? उस एनिमल की बॉडी पर स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. अब एनिमल कहीं दूर जाएगा पेरेंट प्लांट से, वहां जाके वो उसकी बॉडी से वो किसी भी तरीके से जब निकल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सीड वहां पे डिस्पर्स.
इस तरीके से वो दूर चला गया और वही जहाँ पे जाकर वो सीड गिरेंगे वहां पे न्यू प्लांट ग्रो करेगा. This is how the plants are dependent on animals for their speed and dispersion. ठीक है? चल. Now, next we come to plants depend on animals to produce seeds. अब plants animal के ऊपर seeds produce करने के लिए भी dependent हैं. Many kinds of flowering plants depend on insects like bees, moths and butterflies to produce fruits with healthy seeds. ठीक है, बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर सकते हैं जो आपके इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आपका बीज, मॉथ, बटरफ्लाइज. क्या होता है इसमें जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, वो आपके आगे प्रोसेस में या तो बोला आगे हम लोग स्टडी जब करेंगे तब पढ़ाएंगे. लेकिन अभी इतना आपको समझना है कि क्या एक छोटे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है पॉलन ग्रेन. वो फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर होता है. अब वही फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो इंसेक्ट्स की बॉडी पे चिपक जाता है और इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक लेकर जाता है. ठीक है, अनजाने में होता है लेकिन हो जाता है. जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाएगा वहां जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर एक न्यू बेबी प्लांट बन जाता है. बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ, इस सीड को यहाँ से वहां ले जाने में इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं. सीड नहीं, एक तरीके से ये आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ इतना जान लो कि हाँ, हेल्दी सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए, हेल्दी फूड्स प्रोड्यूस करने के लिए इंसेक्ट्स इनको कैरी करते हैं. चलो आगे. नेक्स्ट, हाउ डू एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स. एनिमल्स कैसे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ये पढ़ते हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन. प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिपेंडेंट है, एनिमल्स इसके ऊपर प्लांट्स के ऊपर ऑक्सीजन के लिए डिपेंडेंट है. प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होता है. द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मिक्सेस विद द एयर. अब जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स इस प्रोसेस के दौरान, वो ऑक्सीजन एयर में मिक्स हो जाती है. एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज दिस ऑक्सीजन टू लिव. और फिर एनिमल्स और प्लांट इसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं. ठीक है, सो ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. दैट मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है इसी कांस्टेंट सप्लाई के लिए. किसकी कांस्टेंट सप्लाई? ऑक्सीजन. चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर. एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर शेल्टर के लिए भी डिपेंडेंट हैं. Many kinds of animals live on trees and other plants. बहुत तरह से एनिमल्स हैं जो प्लांट्स के ऊपर या ट्रीज पे रहते हैं, है ना. Plants are home for a large variety of big and small animals like monkeys, leopards, bats, birds, ants, squirrels, etc. तो ये बहुत तरह से एनिमल्स हैं जो क्या अपनी पूरी लाइफ एज ए शेल्टर के लिए किसको यूज करते हैं, अपने ट्रीज को यूज करते हैं, है ना. तो ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं. आपने देखा होगा मंकी ट्रीज पे रहते हैं, आपका स्क्विरल वगैरह. ठीक. When a tree is cut, many animals become homeless. अगर ट्री को कट कर दिया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो होमलेस हो जाते हैं, जिनका शेल्टर खत्म हो जाता है. ठीक है ना. देखो, बी अ फ्रेंड टू ट्री. क्या लिखा है कि हमें क्या एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, मतलब हमें ट्रीज के फ्रेंड बन के रहना चाहिए. चल नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए भी डिपेंडेंट है. Many kinds of animals eat only plants. Such animals are called herbivores. All herbivores do not eat the same kind of plants. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम herbivores बोलते हैं. ठीक है, अब हर एक herbivore एक तरीके के प्लांट बेस्ड फूड मटेरियल नहीं खाता है. जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रखा है, द bats eat fruits and the langur monkeys eat tender leaves and fruits of plant. Bats जो होती है, bats क्या खाती हैं, फ्रूट खाती हैं. और वही आपके जो लंगूर या मंकी होते हैं ये खाते हैं आपकी लीव्स वगैरह खाते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट भी खा लेते हैं. देन काउज एंड बफलो ईट ग्रास एंड हर्ब्स. काउ बफलो ये खाती है, हर्ब्स वाला पोर्शन खाती है प्लांट. ठीक है, चलो ये ग्रास खाती हैं. कार्निवोर्स पे आओ. कार्निवोर्स लाइक स्नेक्स, टाइगर्स, आउल्स, ईगल्स ईट ओनली एनिमल्स. अब कार्निवोर्स क्या होता है? कार्निवोर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, है ना, यानी एनिमल्स को खाते हैं. ठीक. They depend indirectly on plants for food by eating herbivores. और तो that means carnivores indirectly dependent है. क्यों? क्योंकि ये किसको खाते हैं, कि काउ वगैरह जो herbivores होते हैं उनको खाते हैं. कौन? carnivores. और herbivores किसको खाते थे? आपके plants को खाते थे. तो ये indirectly dependent होते हैं carnivores on the plants for their food.
omnivores eat both plants and animals. Deers, foxes, peacocks, ants and sparrows are omnivores. अब omnivores कौन होते हैं? ये होते हैं जो दोनों चीजें खा सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली भी डिपेंडेंट है और इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे रखा है बियर, फॉक्सेस, पीकॉक, ये सब आपके omnivores होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? We already know that green plants prepare their own food. That is why they are called producers. यही बात है कि भाई ग्रीन प्लांट्स अपना खाना क्योंकि खुद बना सकते हैं, इसीलिए हम उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड। प्लांट्स क्या सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड कंज्यूम प्लांट्स और एनिमल्स एज फूड। और अगर एनिमल्स की बात करें तो वो इन्हीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, और एनिमल्स को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स कहा जाता है, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स को। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज रिटन? A food chain is a sequence of living things found in a region in which each living thing is food for the next member in the sequence. तो food chain क्या है? Food chain एक ऐसी sequence है, एक पैटर्न है जो सीरीज में लगा होता है किसका? लिविंग थिंग्स का, जहाँ पे जो आपका ऊपर वाला जो लिविंग थिंग होगा वो नीचे वाले लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंडेंट होगा अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है ना? चलो, द प्लांट्स आर ईटन बाय द हर्बीवोर्स। देखो प्लांट्स को किसने खाया? आपके हर्बीवोर्स ने खाया। एंड द हर्बीवोर्स आर ईटन बाय द कार्निवोर्स। फिर और हर्बीवोर्स कौन खा लेता है? कार्निवोर्स खा लेते हैं। व्हेन द कार्निवोर्स डाई, अब जब ये कार्निवोर्स मर जाते हैं, ठीक है, द स्कैवेंजर्स फीड ऑन देम। फिर इन्हें कौन खा जाता है? स्कैवेंजर्स खा जाते हैं। नाउ व्हाट आर स्कैवेंजर्स? ये होते हैं जो बेटा डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। द अनईटन पार्ट्स आर देन डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर। फिर उसके बाद स्कैवेंजर्स भी जब इन्हें खा जाते हैं, उसके बाद भी ऐसा पार्ट जो आपका क्या नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता है आसानी से, तो इनको डिकम्पोज करने के लिए कौन होता है? हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि आपके छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगी वगैरह। ठीक है, द डिकम्पोजर्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड पास देम टू द सॉइल। फिर डिकम्पोजर्स का क्या काम होता है? ये उन जो आपके बचे हुए पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर किसमें छोड़ देते हैं? रिलीज कर देते हैं सॉइल के अंदर। ठीक, these nutrients are again absorbed by the roots of the plant to prepare food. फिर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से क्या प्लांट की रूट्स जो होती है, क्योंकि सॉइल में मिक्स हो गए, तो सॉइल में से प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती है और फिर उससे क्या बनाती है? फूड बनाती है। उस फूड को फिर दोबारा से हर्बीवोर खाते हैं, हर्बीवोर को कार्निवोर को। इस तरीके से ये सीक्वेंस आपका चलता रहता है। चलो नाउ तो दिस चेन इज कॉल्ड अ फूड चेन। तो ये चेन है जो चलती चली जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। The food chain shows the interdependence between the living things in the environment. तो food chain क्या दिखाती है? कि कैसे आपके जो living beings है environment में एक दूसरे के ऊपर interdependent है, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बनी हुई है। सी यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रखा है, पिक्चर में आप देखो, ठीक है ना, ये आपका फ्लावर है, प्रोड्यूसर है, ठीक है। इसको किसने खाया? आपके कंज्यूमर ने, फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खा लिया। ये स्नेक को कौन खा गया? आउल खा गया। किस तरीके से ये आपकी इंटरचेन बनी हुई है। चलो नाउ, फॉरेस्ट इज अ होम टू मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स। आप फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट क्या है? बहुत सारे एनिमल्स का होम। कैसे? देखो यहाँ पे आपको पीछे लिखा हुआ है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का क्या काम है? देखो प्रोटेक्शन। कैसे प्रोटेक्शन? वाइल्ड लाइफ, पार्क एंड सेंचुरीज, ये आपकी ये बनती है। प्रोजेक्ट टाइगर, इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक। और उसके बाद डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है? पोचिंग, माइनिंग, पोल्यूशन। उसके बाद आपके फॉरेस्ट क्या करते हैं? ब्रिंग रेस, प्रोटेक्ट सॉइल, प्रिवेंट फ्लड, क्लीन एयर प्रोवाइड करता है, फूड सप्लाई करता है, वुड, मेडिसिन। तो ये तरीके, बहुत सारे तरीके से हमें क्या करते हैं? फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। चलो पढ़ते हैं। A forest not only has trees but also a rich growth of shrubs, herbs, creepers and climbers. Forests are very useful to us. तो फॉरेस्ट में सिर्फ ट्रीज ही नहीं होते हैं, ट्रीज के अलावा भी बहुत सारे प्लांट के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। दैट मींस फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस। फॉरेस्ट क्लीन एयर। फॉरेस्ट क्या करते हैं? सबसे पहले एयर क्लीन करते हैं। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स इन आवर फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे तरीके के प्लांट्स होते हैं, तो वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो दैट मींस हमारी एयर कैसी रहती है? फ्रेश रहती है, क्लीन एयर मिलती है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिन। फॉरेस्ट हमको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं।
The leaves, roots and bark of many forest plants are used to make medicines. बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स, रूट्स और बार्क को मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है. फॉरेस्ट सप्लाई फूड. फॉरेस्ट हमको खाना भी प्रोवाइड करता है. क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे फ्रूट प्लांट होते हैं जो हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं. नेक्स्ट, फॉरेस्ट सप्लाई वुड. फॉरेस्ट से वुड भी मिलती है. इतने सारे ट्रीज है तो उनकी लकड़ियां काट के तो बेटा वुड ही मिलेगा ना. तो फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर विच इज यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस, फर्नीचर एंड शिप्स. ठीक है, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, टिम्बर एक प्लांट होता है जिसकी वुड काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको हम फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं. तो वो हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट में से मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड. फॉरेस्ट फ्लड, बाढ़ जो आती है उसको भी प्रिवेंट करते हैं. द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट ब्लॉक द फ्लो ऑफ रेन वाटर. अगर बहुत सारे प्लांट एंड ट्रीज एक साथ एक जगह में होंगे, यानी कि वो जंगल में ही होता है ना, जितना ज्यादा घना जंगल होगा वो रेन वाटर को आगे फ्लो करने से ब्लॉक करने का. जब ज्यादा फ्लो नहीं होगा तो फ्लड नहीं आएगा. फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल को प्रोटेक्ट करता है. कैसे? प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय फ्लोइंग रेन वाटर एंड विंड. जब वो रेन वाटर को, है ना, बारिश के पानी को विंड को नहीं फ्लो होने देंगे तो सॉइल को उसके साथ आगे बहकर नहीं जाएगी. तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है. नाउ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. अब हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो समझ में आ गया फॉरेस्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है. तो अब उन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? To protect the forest, both its plants and animals must be protected. सबसे पहली चीज कि आपको अगर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. ट्रीज शुड नॉट बी कट इन लार्ज नंबर्स. ट्रीज जो इतने बड़े नंबर्स में हम लोग कट कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए. रोड्स मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ फॉरेस्ट. तो जंगलों के थ्रू बीच में से हम रोड्स बना रहे हैं वो नहीं बनाई जानी चाहिए. इसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, है ना. People should not purchase clothes, shoes, bags or any other articles made from fur or bones of wild animals. जो हम लोग हैं उनको, हम लोगों को बच्चों clothes, bags, shoes, ऐसे clothes, bags, shoes, इन सब आर्टिकल्स को यूज नहीं करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए जो क्या आपके एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स या एनिमल की स्किन वगैरह से. उसके लिए एनिमल्स को किल किया जाता है जो कि एक गलत है. Industries that pollute air or water should not be allowed to set up close to a forest. ऐसी इंडस्ट्रीज जो एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती है उसको किसी भी जंगल के आसपास सेटअप नहीं करवाना चाहिए. सम पीपल किल वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर मीट एंड स्किन और हॉर्न्स व्हिच इज कॉल्ड पोचिंग. ठीक है, कुछ एनिमल क्या होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स को मार देते हैं. क्यों मार देते हैं? उसके मीट के लिए या उसके स्किन के लिए या उसके हॉर्न, सींग वगैरह के लिए. ठीक है, इसको बोला जाता है पोचिंग. ओके, सो हंटिंग एंड पोचिंग शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. तो ये जो हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, इसको स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए बाय आवर गवर्नमेंट एंड लॉस. ओके, so that's all for the chapter. Hope you all liked the chapter and understood it. Thank you everyone.